सियालकोट एक शादी में शिरकत के लिए। कितनी छतरियाँ ने अब जी? चार। तो डियर फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं। तो दुल्हा मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर तक जानवरों का। हमने इसको 2-3 महीने बाद इसके हालात पूछने हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, दाऊद का वलीमा हम खा चुके हैं। कहाँ पे अभी हम मछली खाने के लिए रुके हैं। 800 रुपये। तो डियर फ्रेंड्स, जिस बंदे की शादी के लिए हम इतनी तगो-दो करके आए हैं, ये है वो बंदा। अस्सलाम वालेकुम। ये दाऊद है। दाऊद की शादी पे हम आए हुए हैं और हम लोग बिम्बर आज़ाद कश्मीर से शहर इकबाल सियालकोट में आ चुके हैं। और इस शहर में आके हम लोग इनको देख रहे हैं। ये लोग अभी तैयार ही नहीं हुए वलीमे के लिए। क्या वजह भाई? भाई वलीमा हमारा नाइट है। क्या किस टाइम जाना है आपने? हमने जाना 7 बजे शाम को जी। मैंने तो 2 बजे का सुना हुआ है। नहीं, वो ज़रा नाइट कर दिया मौसम के मुताबिक। सुन लें, आज हमारी हैर नहीं है। तो बाकी शादी मुबारक हो। ये तैयार होगा तो फिर इसको शादी मुबारक हम देंगे, ऐसे नहीं देंगे, ठीक है। तो ये वो बंदा है। फिर देख लें, एक दफ़ा पहचान कर लें। हाँ जी। हमने इसको 2-3 महीने बाद इसके हालात पूछने हैं आपसे, ठीक है। ओ इधर आओ। किधर भाग रही हो? इधर आओ। शर्जील, आप किधर आए हुए हो? ये देखें इन बच्चों के कारनामे। ओए शकीब, इधर आओ ना, इधर आओ। दुआ, इधर आ जाओ। के साथ शटाले का रोज़ जिक्र करता हूँ। तो ये देखें, ये शटाला भी है और बीच में ये सरसों भी है। और ये अब इनको ये मतलब कि इस पे गधा गाड़ी पे इसको लाद के तो लेके जा रहे हैं। और ये अंदर जो काम लगे हुए हैं, कोई भाई जो है ना कुछ गुनगुना रहे हैं। तो ये देखें कितने प्यारे खेत हैं उस तरफ, कितने प्यारे मंजर हैं। ये रियल पंजाब। ये अभी घोड़ा बोला भी था लेकिन मैं डर गया हूँ और मैंने कहा ये क्या हो गया, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसको। तो ये शकीब साहब दौड़े लगा रहे हैं। आज वो व्लॉग का भी नहीं इनको पता, एंजॉय कर रहे हैं। मामू जान कल जो इन्होंने जोड़ा खरीदा था, देखें उसकी मत भी मार दी हुई है इन्होंने। देखें जी, दुआ एंजॉय कर रही है। दुआ किधर आए हुए हो? वाह जी वाह, वाह जी वाह। ओ इधर आ जाओ, दुआ भी उधर गिर जाएगी। आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखें, इस बंदे का कभी कोई सीधा कारनामा नहीं हुआ। सारी दुनिया एक तरफ। इधर आ जाओ। वो डंकी है, डंकी डंकी क्या है वो क्या है? दुआ वो क्या है? डंकी डंकी। दुआ दुआ। फ्रेंड्स, दाऊद का वलीमा हम खा चुके हैं और अभी मैं और दुआ बाहर आए हुए हैं। दरअसल अंदर सॉन्ग्स बार बार लगा देते हैं वो, और आपको तो पता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। इसलिए एक तो दुआ मुझे तंग कर रही थी, दूसरा मैंने मुनासिब समझा कि बाहर आकर आपको थोड़ा सा बताया जाए और ये जो एरिया है इसके बारे में बताया जाए। तो ये कोटली लोहार है मशरकी, वहाँ हम आए हुए हैं और अब उससे थोड़ा सा हम आगे आए हैं। ये इस जगह का मुझे नहीं पता कि ये जगह का क्या नाम है। बाकी ये कौन सा पैलेस है ये आप देख रहे हैं। तो अब इसके बाद तकरीबन अब 3-4 बज चुके होंगे। तो इसके बाद हम वापसी को निकलेंगे और
यहाँ के एरिए पे हम देखें तो बाहर मैं देखता हूँ कैसा एरिया है। मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा देहाती टाइप है। अब दुआ की भी टेंशन है क्योंकि गाड़ियाँ भी हैं। तो ये यहाँ पे भी गंदम की काश्त हुई है। तो इस तरह का ये एरिया है। तो बाकी आज का व्लॉग काफ़ी तवील है, हो सकता है इसके 2 पार्ट मुझे करने पड़े, और अगर 2 पार्ट करने पड़े तो फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये आपको मिलेगा। तो ये देखें शर्जील कहीं से गुलाब के फूल भी लेके आया। तो ये भी एक मेरे बचपन की याद इससे वाबस्ता है। हमारे सेन में लगे होते थे गुलाब के फूल। तो बाकी की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, जो लोग तो इस इलाके से वाकिफ़ हैं, इकबाल का शहर सियालकोट, और हम इस टाइम बिम्बर की तरफ वापस रवाना है। और इस टाइम हम हेड मराला का ये जो जगह है, ये गालबन इसको मेरे जहन से नाम निकल के अभी मैं नाम ले रहा, डले वाली। तो ये जगह डले वाली, और यहाँ पे अभी हम मछली खाने के लिए रुके हैं। मेरी बैक साइड पे आपको ये एडमराला से कोई लिंक नहर निकलती है वो नज़र आ रही है, और ये बैक साइड पे हमारे शॉप है। इसी तरह और भी यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ से मछली आपको मिलती है। और इस टाइम अबू यहाँ से रेट वगैरह पता कर रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी कि यहाँ पे एक वो रहू है, और इसी तरह से और कौन कौन सी मछली है जी? मली है और सींग है, सिंगारी, संगाड़ा, मली और रहू। तो ये बिम्बर में तो मैं आपको दिखाता रहा हूँ जौहर फिश शॉप की, और आज हम पापा फिश कॉर्नर एंड फैमिली रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद हैं। तो साथ में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये इसको यहाँ पे तलते हैं और इनका क्या प्रोसेस है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़ी ज़्यादा वो ट्रैफिक थी, तो जिंदाबाद। तो बाबा जी सियालकोट वाले आए हैं। तो ये वो लिंक नहर है जो इस टाइम यहाँ पे बड़ी ठंडी हवा भी है, और इस साइड पे वो शॉप है जहाँ से हम मछली बनवा रहे हैं। और मेरे लिए ये जो आज का व्लॉग है ये बड़ा तारीख़ी है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद यहाँ आया हूँ, और जिन इलाकों में मैं बचपन में आता रहा हूँ उन इलाकों को मैंने बड़े अरसे के बाद देखा है। अब तो वो बहुत से दोस्त कहते हैं दाढ़ी चिट्टी हो गई है। तो यहाँ के लोगों को व्लॉगिंग की बड़ी अवेयरनेस है, क्योंकि बिम्बर में अक्सर जो है वो लोग बड़ी अजीब अंदाज में देखते हैं जी कि ये बंदा क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है कि व्लॉगिंग की जा रही है। और शायद इसमें जुहैब पेंडू और जो आपके वो विलेज फूड स्ट्रीट्स वाले भाई हैं, उनका बड़ा अहम रोल है लोगों में अवेयरनेस पैदा करने में। अच्छा, इन्हें ये तलने के लिए कौन सा तेल? सरसों का ही है, उधर भी सरसों का यूज़ होता है। तो ये वो मछली पड़ी हुई है यहाँ पे, पकोड़े वगैरह भी हैं। तो ये यहाँ पे ये भी सरसों का तेल है, जैसे बिम्बर में आपको मैंने दिखाया था जौहर फिश शॉप का। तो ये इसको तैयार करने का प्रोसेस है। ये ऑलरेडी इसको मसाला वगैरह लगा के रखा होता है। ये इस साइड पे जो अंदर कस्टमर होते हैं, ताज़ा रोटी प्लस सलाद वगैरह, मुर्गाबी भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वैसे होती है आपके पास बनाते? फ्राई करते हैं वैसे। ये इस पे मसाला वगैरह ऐड किया जा रहा है, सिरका वगैरह डाला जा रहा है, और इसी तरह ये जो तली गई हुई मछली है वो अंदर जो कस्टमर है उनके लिए जा रहा है। सोलह सौ ते 41 रुपए की बनी है, 1600 दे दी। 2 किलो 300 ग्राम। हूँ पूरा पीस सब तो छोटा है भैया।
ये अब भाई के लिए नहीं ना कच्ची तो है। लें जी, ये चटनी आ चुकी है और अभी वेट कर रहे हैं मछली का। ये फिश भी आ गई। डियर फ्रेंड्स, कुछ फ़िश हमने साथ भी ले ली है और अब हम वापसी की तरफ रवा दवा हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम वापसी की तरफ रवाना हो चुके हैं और ये नहर का मंज़र हमारे साथ साथ है।